अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय 2 गुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया, खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज, वो नहीं माफ हुआ।
हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया तो बाद में उसको पता लगेगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षाएं कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला तो कुल मिलाकर के कितने हो गए लोग? अगर 60 लाख का गुणा 3 में कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है इनका। बताओ किसी को नौकरी दी हो इन्होंने तो बताओ हमें आप। और जो लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन होते थे निवेश को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को बुलाया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आए, लेकिन बताओ सिद्धार्थनगर में कोई निवेश आया हो तो बता दो। जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं जो गिनती करते थे इतने लाख करोड़, बताओ कोई निवेश आया हो तो बता दो। न नौकरी दी, न रोजगार का इंतजाम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, 1/3 जीवन। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं। जो लोग समय समय पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं, बताओ एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इनके भाषणों में पेपर लीक के बारे में अगर कोई एक बात कह रहे हो तो बताइए आप। कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा। केवल नौकरी रोजगार नहीं छीने आपसे। याद कीजिए हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ करके मैदानों में तैयारी करते थे,
कि फौज में भर्ती हो जाएगी उनकी। ये जो फौज की भर्ती न केवल कम करना शुरू कर दिया इन्होंने, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें केवल 4 साल की नौकरी मिलेगी। वो भी आधी अधूरी नौकरी है, पूरी नौकरी नहीं है। अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते समाजवादी लोग। मैं देखता हूं कि कई बार हमारे, हालांकि खाकी वर्दी पहनने वाले हमारी मदद बहुत करते हैं कई बार, लेकिन मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो कभी कभी प्रेस के साथ ही हम लोग सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो हम उनसे पूछते हैं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलगाड़ियां बिक जाएंगी? रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता है कि जीएसटी लागू कर करके हर चीज सरकार महंगी कर देगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग बोरी से खाद चोरी कर लेंगे? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आधी रात बीजेपी वाले नोटबंदी करा देंगे? जब ये नहीं पता था तो याद रखना, वो ऐसे ही नारा नहीं दे रहे हैं 400 पार। वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार। लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया, ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। ये 400 पार आप नहीं समझे क्यों बोल रहे थे 400 पार? ये कह रहे थे कि 400 पार सीटें जीतेंगे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो बताओ 400 पार कितनी सीटें बची? 143 सीटें हैं। ये 400 पार 143 सीट की बात कर रहे थे, 143 सीटों की, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे थे। और याद रखना, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, क्योंकि तभी तो बोल रहे हैं 400 पार। तो 400 पार तो केवल 143 सीटें हैं। और याद है आपको, जब पिछला चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? जब राशन दे रहे थे गरीबों को तो राशन में बहुत सा चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और आज क्या दे रहे हैं राशन में? मात्रा भी कम कर दी। जैसे बोरी से चोरी की, वैसे ही राशन में भी चोरी हो गई। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे। जो राशन है उसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मात्रा है उसमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी खराब है। तो जहां राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और वहीं आपने देखा होगा
कि संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। वो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है बल्कि कई बार वो पौष्टिक भी है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में 4 जून के बाद सरकार बनेगी तो राशन को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, गुणवत्ता भी ठीक करेंगे, लेकिन पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। पैकेट का आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, पौष्टिक आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, और डाटा आपको जानकारी हासिल हो जाए इसके लिए। आजकल डाटा हर एक को चाहिए, बिना डाटा के कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमें याद है जिस समय कोरोना और कोविड, वहां सरकार की तो नाकामी थी, लेकिन जिनके पास सुविधा थी, साधन था, जिनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था और जिन पे पर्याप्त डाटा था, उनके परिवार के बच्चों का 1 साल 2 साल नहीं खराब हुआ। लेकिन गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के 1-1 साल 2-2 साल खराब हो गया। और उस समय हमारे गरीबों पे इंतजाम नहीं था। इसलिए जरूरी है, जब इन कंपनियों ने मोबाइल बाजार में लाए तो डाटा फ्री दे रहे थे। जब सबके पास मोबाइल हो गया, सब चलाने लगे, तो डाटा का भी पैसा लेने लगे। इसलिए पैकेट के आटा के साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। हमारे तमाम समाजवादियों को याद होगा कि जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिन बच्चों के पास होगा वो आज भी चल रहा होगा, उसी की नकल कर ली। अगर हम लोगों ने उसमें फोटो लगाई तो लखनऊ वालों ने भी अपनी फोटो लगवा दी उसमें, लेकिन हम लोगों ने इतना बड़ा दिया था, उन्होंने साइज क्या कर दिया और इतना रद्दी दिया है कि उंगली चलाते रहो वो चलता ही नहीं है। बताओ गड़बड़ किया कि नहीं किया गड़बड़ उन्होंने? इसलिए हम आपसे इस चुनाव में आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं, सहयोग और मदद मांगने आए हैं। अभी तक के जो 4 चरणों का चुनाव और जो आज वोट पड़ रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हालत खराब हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके जो पंडाल लग रहे हैं, पता कर लेना बीजेपी वालों के पंडाल, वहां कोई उन्हें सुनने भी नहीं जा रहा, देखने भी नहीं जा रहा, उनको न सुनने जा रहा उनका कोई, उनको सुनने कोई नहीं जा रहा है। और 5वां चरण का वोट पड़ रहा है, इसमें बीजेपी के लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। इस बार तो माहौल आपको पता लग रहा होगा कैसा माहौल है। बताओ इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? और जब आज सभा हुई तो मौसम भी बदल गया आपकी वजह से। आज बताओ बदलाव लाओगे कि नहीं बदलाव लाओगे? इन्होंने 10 साल में बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, जरूरत का सामान तो महंगाई हुआ ही हुआ है। ये नौजवान जानते होंगे, आज से 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? कितने रुपए की आती थी? और आज कितने की आ रही है? 1 लाख से ऊपर आ रही कि नहीं आ रही? और बाजार में पता कर लेना, बताइए बुखार, पेट दर्द, किसी की भी दवा लेने जाओगे, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले डॉक्टर जो दवा देते थे 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल से ही बुखार उतर जाता था। पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ आज कितने
पैरासिटामोल की दे रहे हैं गोली 650 की, तब भी बताओ बुखार उतरेगा नहीं उतरेगा पता ही नहीं है। बताओ महंगाई बढ़ गई दवाइयों की कि नहीं बढ़ी? और आपको मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, ये महंगाई और मुनाफों को लेकर के बीजेपी काम कर रही है। याद होगा पार्ले जी बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना बड़ा हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट है अब? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा अब आने वाले। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूला कि नहीं वसूला? कोई कंपनी नहीं छोड़ी इससे पैसा ना लिया हो बीजेपी वालों ने। सब बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया, किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 600 करोड़ लिया, किसी से 500 करोड़ लिया। और ये जो वैक्सीन लगवाते फिर रहे थे हमें और आपको, बताओ वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूला कि नहीं वसूला? कितना पैसा वसूला उन्होंने वैक्सीन वालों से? और अब वैक्सीन कंपनी बोल रही है कि जिनको हमने वैक्सीन लगवा दी है, जो बाजार में वैक्सीन है, अब हम वो वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी, ये बता दो हमें। कोई वापस कर सकता है? हम तो बच गए, हमने तो नहीं लगवाई। ये हमारे पुलिस वाले, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी गई। और आज भी अखबार पढ़ लो, आज भी अखबार में निकला है कि 2 कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो गया वैक्सीन की वजह से। और अंग्रेजी अखबार आपने नहीं देखा होगा, आज बड़े अखबार में निकला है कि किस तरीके से बीमारी फैल रही है या लोगों को परेशानी पैदा हो रही है। ये बीजेपी वाले हमारी आपकी जान के भी पीछे पड़े और संविधान के भी पीछे पड़े हैं। बताओ, पड़े हैं हमारी जान और आपकी जान के पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? और कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया, वो भी अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए बीजेपी से। इसलिए अपने बहुजन समाज के लोग सावधान हैं कि नहीं हैं? आप लोग भी सावधान रहिए और अपने हम बहुजन समाज के बहुत सारे अपने समर्थक हैं, हम उन्हें भी सावधान करने आए हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो ये संविधान बदलने का काम करेगी, और अगर संविधान बदलेगा तो हमारे आपके अधिकार छीन जाएंगे। जो कुछ हमें और आपको सम्मान मिलता है वो भी छीन लेंगे लोग, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो भी छीन लेंगे। याद रखना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में जहां हम अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट डालने जा रहे हैं, वहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का काम करना। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। हमें याद है जब समाजवादियों की सरकार थी तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से लेकर के एम्बुलेंस की सुविधा भी दी थी। वो एम्बुलेंस की सुविधा इस तरह की थी कि गांव में अगर कोई परेशानी तकलीफ में रहता था तो फोन करने पर एम्बुलेंस उसकी मदद करने के लिए पहुंचती थी। और अब एम्बुलेंस भी खराब कर दी इन्होंने। एम्बुलेंस तो की खराब, साथ ही साथ पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम दिया था गाड़ियों का 100 नंबर। ये हम लोग अमेरिका गए थे, ये दिल्ली वाले जो लगातार कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये जो दिल्ली वाले हैं क्यूटो के प्रधान सांसद, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं। ये जो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम है ये हम लोग अमेरिका के से सीख करके आए थे। यहाँ के वरिष्ठ आईएएस आईपीएसओ को भेजा था वहां पर, और एक प्रोफेसर वेंकट हैं, बहुत जानकार हैं, जिन्होंने एम्बुलेंस को इस तरह की व्यवस्था दी थी। उन्हें भेज करके हम लोगों ने डायल 100 की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की थी।
और वो डायल 100 व्यवस्था ये थी कि अगर आप कहीं पर भी हैं और कहीं तकलीफ और परेशानी में हैं तो फोन करने पे 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंचना चाहिए। ये व्यवस्था थी। लेकिन हमारे लखनऊ वाले उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने उस 100 नंबर को 112 कर दिया और हमारे खाकी पहनने वाले भाइयों को लगा कि रेट जब उधर बढ़ गया तो रेट यहां भी बढ़ा देना चाहिए। और इधर अगर आप फोन करते होगे तो दोनों पक्षों से वसूल लेते हैं पैसा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। हम आपको ये भी भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये समय समय पर बाढ़ की वजह से और सीमा के बिल्कुल करीब में होने की वजह से आपके नदियां नालों से बहुत ही क्षति होती है। जहां आपकी खेती बर्बाद होती है वहीं जीवन को भी खतरा पैदा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। इतने वर्षों में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए जो भी हमें बड़ा सा बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा, हम लोग बाढ़ को नियंत्रण कर करके आपके खेती और आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे। और वहीं मुझे याद है जब मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनाई थी, जिस समय आगरा लखनऊ की सड़क बनाई थी और लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए एक बड़ी सड़क बनाने का फैसला लिया था। जब 2017 का चुनाव से पहले हम लोगों ने यह भी तय किया था कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना पड़ेगा और उसमें सिद्धार्थनगर को झांसी से जोड़ने का हमने फैसला लिया था, वो काम इन्होंने नहीं किया, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। जो हमारा फैसला था समाजवादियों का कि सिद्धार्थनगर से झांसी जोड़ दें, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जो हर काम उल्टा करते हैं, उन्होंने सिद्धार्थनगर को न जोड़ करके सड़क को ऐसे घुमा दिया, जिसकी वजह से सिद्धार्थनगर नहीं जुड़ पाया। हम अपने सिद्धार्थनगर के लोग कह के जा रहे हैं जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आपको सिद्धार्थनगर से सीधा लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे देने का काम करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे इसलिए देना जरूरी है, जब कोरोना और कोविड के समय पर आपके घर परिवार के लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो महाराष्ट्र के लोग हैं दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन जो गुजरात में या उस तरफ काम करने निकल गए थे वो सब के सब झांसी से लेकर के और आपके बीच में लौटे थे। हम ये भी जानते हैं कि बहुत रोजगार और नौकरी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को दिलाने के लिए और आरक्षण को सही लागू कर करके अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरियों में जोड़ने का काम करें। और वहीं रोजगार के लिए अगर हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां 80% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो उसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने तो 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया नौजवानों का, लेकिन हम लोग अपने नौजवानों का भविष्य और नौजवानों के हाथ में कैसे सम्मान का रोजगार मिले उस दिशा में फैसला लेंगे, जिससे हमारा नौजवान भी सम्मान का जीवन जी सके। इसलिए मदद करिए हमारी, आप सब लोग मदद करोगे सब लोग। जहां पुलिस भर्ती होगी फौज की भर्ती भी बढ़ाएंगे और अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इस चुनाव में मदद करो हम लोगों की। ये मैंने सुना है बीजेपी वाले कुछ पर्चा छपा करके हेरा फेरी करना चाहते हैं। कहीं हेरा फेरी से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे समाजवादियों को इंडिया गठबंधन के वोट को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ सिद्धार्थनगर वालों, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग?
ये लोग तो बाढ़ में भी काम चला लेते हैं। तो अगर कोई रोके तो रास्ता निकाल लोगे? कैसे पहुंचोगे बूथ पर? सब लोग पहुंच जाओगे? इस चुनाव में तो हम भी लड़े थे, हम भी जीत गए हैं। रिजल्ट तो तब आएगा बाद में, लेकिन जनता ने हमें जिता दिया बहुत अच्छे वोटों से। बताओ, यहां भी जिताओगे समाजवादियों को? साइकिल तो नहीं भूल जाओगे? और इसलिए मत भूलना, ये संविधान बचाने का चुनाव है, इसलिए भूल तो नहीं जाओगे आप लोग। इन्होंने गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला इन्होंने। बताओ, झूठ बोला कि नहीं बोला इन्होंने? इन दोनों में कंपटीशन है कि लखनऊ वाला बड़ा झूठ बोले कि दिल्ली वाला बड़ा झूठ बोले। बताइए, मुकाबला है कि नहीं है? इसलिए सब लोग मदद करना मिलकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। न केवल यहां से मैं देख रहा हूं जीत होगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से आप जिताने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।